नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे, उस चैनल पे जिस पे हम बात करते हैं किताबों की। किताबों के अलावा भी मैंने कुछ और वीडियो रिकॉर्ड किए हैं विलेज लाइफ पे, जो जल्द ही लेके आऊँगा आपके लिए। बट आज फिर से लेके आया हूँ एक नई किताब। इस किताब के रिव्यू के बाद शायद आपकी उत्सुकता जगे इस किताब में, और आशा है उसके बाद आप ये किताब पढ़ें और अपना फीडबैक शेयर करें। जरूर शुरू करें। तो इससे पहले मैं किताब के बारे में बताऊं, मैं बताना चाहता हूं कि आज के ऑथर कौन हैं। आज के ऑथर हैं एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स और हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स एक ब्रिटिश राइटर हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए अपने साइंस फिक्शन की राइटिंग के लिए। साइंस फिक्शन के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे जॉनर्स पे लिखे हैं। उन्होंने सटायर भी लिखा है, उन्होंने इतिहास के ऊपर भी लिखा है, और उन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। साइंस फिक्शन में उनकी दो बहुत ही प्रसिद्ध किताब, एक तो द वॉर ऑफ वर्ल्ड्स एंड दूसरी द टाइम मशीन, काफ़ी प्रसिद्ध हुई। उसके ऊपर फिल्में भी बनी। और उसके अलावा एक और साइंस फिक्शन जॉनर में उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है द इनविजिबल मैन। बट आज मैं जिस जॉनर से उनकी किताब लेके आया हूँ, मेरा बहुत ही पसंदीदा जॉनर इतिहास। इतिहास में भी उन्होंने कई किताबें लिखी। उसमें से एक जो बहुत प्रसिद्ध हुई, 2 खंडों में छपी है, उस किताब का नाम है द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुई। और उसमें उन्होंने कवर किया है दुनिया के उद्भव से लेके, दुनिया के ओरिजिन से लेके, इस धरती के ओरिजिन से, ह्यूमन काइंड के ओरिजिन से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक का जो भी टाइम है, उन्होंने काफ़ी विस्तृत और काफ़ी गहराई में कवर किया है। हालांकि मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन जैसा कि मैंने रिव्यूज़ देखे हैं ऑनलाइन, उस किताब के बारे में देखा है ऑनलाइन, ये पता चलता है कि वो काफ़ी बहुत ही विस्तृत और इन डेप्थ कवरेज है ये पूरे टाइम पीरियड की, इतिहास की। मैं जो बुक लेके आया हूँ वो शायद उसी का संक्षिप्त रूप है, दूसरी किताब, जिस किताब का नाम है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि किताब देख के आपको शॉर्ट हिस्ट्री नहीं लगेगी, बट दुनिया के इतिहास को इस किताब में, जो किताब लगभग 400-450 पेज का है, अराउंड 430-440 पेजेस के होंगे, इसमें समेटने की कोशिश ये अपने आप में बहुत बड़ा कमाल है। ये किताब 1922 में पब्लिश की गई, और जो मैंने बड़ी किताब बताई द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, उसी की तरह इसमें भी द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, ह्यूमन काइंड के ओरिजिन, धरती के ओरिजिन से लेके प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक को कवर किया गया है। 1922 से पहले की 1920-22 में ये तैयारी में और पब्लिशन में आई है। फर्स्ट टाइम 1922 में पब्लिश हुआ है, तो उससे पहले की घटनाओं का इसमें विवरण है, उसी को कवर किया गया है। इस बुक में आपको ह्यूमन काइंड के ओरिजिन, आदमी कैसे डेवलप हुआ, धरती कैसे डेवलप हुई, सभ्यता का विकास कैसे हुआ, फिर धीरे धीरे साम्राज्य कैसे बने, डायनेस्टीज कैसे बने, उसके बाद पहला विश्व युद्ध कैसे हुआ, उस चीज़ को कवर किया गया है। इस किताब में मेजरली एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कवर किया गया है, बिकॉज उस टाइम में 1920 के टाइम में इन्हीं 3 कॉन्टिनेंट्स का हिस्ट्री नोन था, और जाहिर है फिर उसी से संबंधित बातें होंगी। इस किताब में ब्रिटिश राज के उदय की भी बात है। इस किताब में चाइनीज़ डायनेस्टी की भी बात है, जापान का उदय कैसे हुआ, जापान एज अ वर्ल्ड पावर कैसे ऊपर आया, उसकी बात है, जर्मनी की बात है, और जाहिर है एशिया की बात है तो इंडिया की भी बात है। अशोका के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है। अब ये किताब बता दूं कि किसके लिए है, तो ये किताब उनके लिए है जो संक्षेप में इस दुनिया के इतिहास को समझना चाहते हैं एक सिलसिलेवार तरीके से। वैसे अलग अलग किताबें पढ़ने से क्या होता है कि क्रम टूट जाता है, तो आप टाइमलाइन को रख नहीं पाते हैं। इस किताब में चूँकि एक ही जगह दुनिया के इतिहास को समेटने की कोशिश, इसके उत्पत्ति से लेके
पहले विश्व युद्ध तक है, तो वो आपको एक क्रम में लगता है, तो समझने में आसानी रहती है। उसके अलावा इस किताब की खासियत ये है कि फ़िक्शन स्टाइल में लिखा गया है, कहानी के तरीके से लिखा गया है, इसलिए इंटरेस्टिंग है, पढ़ना आसान है। जनरली हिस्ट्री की बुक्स बोरिंग भी हो जाती हैं, तो उस लिहाज से इस बुक को बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो संक्षेप में एक ओवरव्यू, नॉट इन डेप्थ बट एक ओवरव्यू हाई लेवल पे दुनिया को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब पढ़ना मस्ट है और आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी देगा जो एक नटशेल में आप ले सकते हैं। ये किताब किनके लिए नहीं है? जिनको इस पूरी दुनिया के इतिहास को बहुत विस्तृत तरीके से समझना है, तो उनके लिए ये किताब नहीं है। उसके लिए ये किताब मैं रिकमेंड करूँगा जो H.G. वेल्स की 2 वॉल्यूम्स में बेहद विस्तृत किताब द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री लिखी गई है, उसको मैं रिकमेंड करूँगा। तीसरी बात मैं बता दूँ कि ऐसा बोला जाता है कि ये किताब अनबायस्ड है। हालांकि एक ब्रिटिशर के द्वारा लिखा गया है और जिस समय में लिखा गया है उस समय ब्रिटिश राज का एम्पायर पूरे दुनिया में हुआ करता था। मैक्सिमम कंट्री में बोलते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य पे सूरज डूबता ही नहीं, तो उस समय का लिखा गया है, तो जाहिर है कि बायस आ सकता है। मुझे नहीं पता बायस्ड है अनबायस्ड है। इतिहास में ऐसा बोला जाता है कि दक्षिणपंथी लोगों का अपना बायस है, वामपंथी लोगों का अपना बायस, और जो मध्यम मार्गीय हैं उनका अपना बायस है, जो सारे चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मैंने ज़्यादातर इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, सब कॉन्टिनेंट के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा है, तो मैं ऑनेस्टली नहीं बता पाऊँगा बायस्ड है कि अनबायस्ड है। बट मैंने जो भी रिव्यू गुड रीड्स पे पढ़े हैं या ऑनलाइन पढ़े हैं, उससे यही पता चलता है कि इस बुक को काफ़ी अनबायस्ड रखने की कोशिश की गई है और उसके लिए राइटर ने काफ़ी मेहनत की है। ब्रिटिश साम्राज्य को भी उन्होंने बहुत तटस्थ इंडिपेंडेंट तरीके से विदाउट बायस देखने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस किताब में 400 से ज़्यादा इलस्ट्रेशंस हैं। हालांकि ये किताब पूरे ब्लैक एंड वाइट इलस्ट्रेशंस, मानचित्र, फोटोग्राफ्स सारे ब्लैक एंड वाइट हैं, तो ब्लैक एंड वाइट में उतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं आता, बट फिर भी बताने की बात है कि 400 से ज़्यादा इलस्ट्रेशंस मामूली बात नहीं है। ये किताब उस हिसाब से भी बहुत रिच है, जो आपको पिक्चर के जरिए, इलस्ट्रेशंस के जरिए आपको तथ्यों को, फैक्ट्स को समझाने की कोशिश करती है। आशा करता हूँ इस किताब के बताने के बाद शायद आपकी उत्सुकता इस किताब में बढ़े, आप खरीदें और पढ़ें और ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही।